Next is the effect of temperature on the rate of a reaction. देखिए ऐसा देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर के अंदर 10 डिग्री का राइज कर देते हो, पहले से 10 डिग्री टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा देते हो तो ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है, पहले से लगभग डबल दुगना हो जाएगा। सपोज करो कि हमारा जो टेम्परेचर है इट इज़ 298 केल्विन। टेम्परेचर जो हमारा T1 वो 298 केल्विन है। तो इस समय मैंने मान लिया इस टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 × 10⁻³ इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सपोज टू बी इट इज़ 308 केल्विन। हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 10 केल्विन, 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाया। सो इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 × 10⁻³ सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम डबल व्हेन वी इंक्रीज द 10 डिग्री इन टेम्परेचर। ग्राफिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक तरफ हम ले लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एक तरफ हम ले लेते हैं एनर्जी। यहाँ मैंने लिया सपोज टू बी एनर्जी, सपोज टू बी इट इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60 एनर्जी को मैं मान लेता हूँ सपोज टू बी दिस इज़ आवर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी 60 या उससे ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वी अज्यूम। इधर मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, तो ये मैंने लिया सपोज टू बी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरह से। तो ग्राफ जब आप देखोगे तो जो शुरू का ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। मान लो ये हमारा पहला ग्राफ है और ये आ गया हमारा इस तरह से। ये जो हमारा टेम्परेचर है T1 या फिर मैं इसको मान लेता हूँ 298 केल्विन। इस टेम्परेचर में जो ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, इस ग्राफ की ये पीक है और पीक को अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से थोड़ा ऐसे बढ़ा के लाइक दैट और देखो तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस तरफ मैं फ्रैक्शन चेक करूँगा तो इधर एक लाइन लगा दूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट का फ्रैक्शन आ गया सपोज टू बी हमारा 0.4 और एनर्जी मैं नीचे ले आया तो ये बन गया एनर्जी कितनी होगी 40। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो हमारा है इस ग्राफ का 0.4, बाकी सारे फ्रैक्शन इससे कम आएंगे और एनर्जी जो है मैक्सिमम फ्रैक्शन की वो कितनी है 40। तो यहाँ से एक पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कितनी है 40 और मैक्सिमम मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, कुछ बुक इसको VMP से भी लिख देती हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन की जो वेलोसिटी होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ molecules of reactants। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हमारी 60, सपोज टू बी दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये मैंने कहा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जिसकी भी होगी वो क्या बना लेंगे प्रोडक्ट।
तो ये मॉलिक्यूल का वो फ्रैक्शन है दैट कैन फॉर्म प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म प्रोडक्ट। एक बात और इस ग्राफ में देखने लायक है वो ये है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत थोड़ी है, और बहुत थोड़े मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, और बहुत थोड़े मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ वेरी हाई एंड वेरी लो एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल। The fraction of molecules having a very high and very low energy is small. Now if we increase the temperature, what will happen with this slope? If we increase the temperature, this slope will be like that. इस तरह से चला जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रैक्शन हो गया अब ये वाला। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन पहले से डिक्रीज़ हो गया, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, पहले से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर 50, और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो पहले से डिक्रीज़ हो गया। द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज, बट द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमारा हो गया T2 दैट इज़ 308 केल्विन, या मैं इसको लिख सकता हूँ T2 किसके बराबर है, T1 + 10 डिग्री के। सो पहले पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। पहले फ्रैक्शन 0.4 था, अब 2.5 के आसपास आ गया, 0.5 के आसपास, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, लेकिन वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज कितना हो गया, 40 से 50। नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का वो लगभग पहले से कितना हो जाएगा, डबल। द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल having energy greater than threshold energy will become almost double, so the rate of reaction almost become double. The fraction of the molecule having energy more than threshold energy become double, so the rate of reaction also become double. Next is the Arrhenius equation. देखिए अरेनियस इक्वेशन क्या है, अभी अभी हमने सीखा है कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होता है, और ग्राफ बना के भी इसको देखा क्या क्या चेंजेस हुए ये हमने नोटिस किया। तो अरेनियस इक्वेशन आपको मैथमेटिकली एक रिलेशनशिप देती है कि मैथमेटिकली किस तरह से रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। So Arrhenius equation is a mathematical equation है ये, which gives the relationship between rate of a reaction with temperature, या फिर मैं लिख सकता हूँ Arrhenius equations tells us how rate of a reaction changes with change in temperature.
सो अरेनियस इक्वेशन है हमारी k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन में k इज़ द रेट कांस्टेंट, ए जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए अपॉन आर टी, ये वो फ्रैक्शन है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ई ए है जो इसमें, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, या एक्टिवेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। आर जो है दिस इज़ द गैस कांस्टेंट और आर की वैल्यू हम लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी इज़ द टेम्परेचर जिसको आपने लेना है इन केल्विन स्केल। सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम दैट इज ln ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में मैं लिख देता हूँ ln दैट इज नेचुरल लॉगरिथम k इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ ln a इंटू माइनस ई ए की पावर आर टी। ln a इंटू बी का फॉर्मूला होता है ln a प्लस ln b। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जो भी पावर होती है वो हमेशा लॉग या नेचुरल लॉग के आगे आ जाएगी। तो दिस विल बिकम ln k इज इक्वल टू ln a, पावर आगे आ गई तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, पीछे रह गया ln e। ln का बेस e होता है और इनटू e है, या कहें कि ln e जो है 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया 1 के। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर, टी की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। न्यूमेरिकल निकालने के लिए भी इक्वेशन यूज़ करेंगे और आगे जाके हम इस इक्वेशन से ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ln a इधर प्लस का है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ k माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी लिख सकता हूँ या 1/t लिख सकता हूँ। ln k माइनस ln a ये बराबर हो जाएगा ln k बाई a के, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m बाई n इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यह पता है कि नेचुरल लॉगरिथम किसके बराबर होता है 2.303 log के। तो ln की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303 log, तो यहाँ ln की जगह मैंने लिख दिया 2.303 log, यहाँ हो गया k बाई a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया तो दिस विल बिकम log k बाई a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यूँ का यूँ log k बाई a हो जाएगा log k माइनस log a, तो दिस विल बिकम log k माइनस log a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। इधर log माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो दिस विल बिकम log k इक्वल टू log a को इधर लेके जाएंगे तो log ऑफ a प्लस का हो गया
बच गया क्या, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी। लेट दिस आवर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का भी यूज़ न्यूमेरिकल निकालने में किया जाएगा और ग्राफ प्लॉट करने में किया जाएगा। अब देखिए ये जो रेट कांस्टेंट के है ये किसके रिस्पेक्ट में है, इस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन का रेट भी डिफरेंट ही होगा। देखिए अगर एक ही रेट कांस्टेंट दिया गया है और एक ही अगर टेम्परेचर हमें गिवन है तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। लेकिन अगर टू अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं और दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दिए हैं तो इन दैट केस वी विल यूज़ द डिफरेंट इक्वेशन। तो लेट K1 is the rate constant at T1 and K2 is the rate constant at T2, then इक्वेशन 4 become, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, तो log K की जगह लिख दिया मैंने K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R और टेम्परेचर की जगह क्या लिख दिया T1। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद आ गया log ऑफ K की जगह क्या लिख दिया K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R और टेम्परेचर की जगह क्या लिख दिया T2। दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 5 हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। सो इक्वेशन 6 को मैं दोबारा लिख देता हूँ। log K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2। दिस आवर इक्वेशन नंबर 6। log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 को माइनस करना है तो माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे। ये log A प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गए दोनों। यहाँ से क्या हो गया log K2 और नीचे क्या है माइनस में log K1 इक्वल टू, आगे देखेंगे तो ये प्लस का हो गया तो ई ए अपॉन 2.303 R T1 और ये माइनस का तो माइनस का बाद में लिख देंगे माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2। तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, कॉमन क्या है, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ई ए अपॉन 2.303 R, यहाँ क्या रह गया 1/T1 माइनस, ये सारा बाहर आ गया ब्रैकेट से, इधर क्या रह गया 1/T2। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन का भी हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल निकालने के लिए और दिस इज द अरेनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा log K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R T1 T2, this will become T2 minus T1. This is equation number 8. This equation will also use to determine the numerical. So this is the Arrhenius equation at two different temperature. In this equation K2 is the rate constant at temperature T2, K1 is the rate constant at temperature
T1. EA is the activation energy and R is the gas constant of value 8.314 joule per Kelvin per mole.